इस्लाम और मुसलमानों पर बहुत सारे आक्षेप और आरोप लगाए जाते हैं। उनमें से एक ये भी है कि मुस्लिम बादशाहों ने अपने शासनकाल के समय में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी थी। यह आक्षेप कोई नया नहीं है। इस पर बहुत सारी बातें कही भी जा चुकी हैं और लिखी भी जा चुकी हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इन बातों को सुने अवश्य। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस विषय पर इस्लाम की क्या शिक्षाएं हैं। दूसरा फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इतिहास और इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं। और तीसरा फिर कुछ और तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस्लाम की ही बात करते हैं। मुसलमानों के जीवन का हर निर्णय इस्लाम पर ही आधारित होता है, कुरान पर ही आधारित होता है। देखिए, यह बात तो अपनी जगह सत्य है कि इस्लाम एकेश्वरवाद पर धारणा रखता है। वो ये मानता है कि पूरी मानवता की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि एक ईश्वर पर आस्था रखी जाए, मृत्यु पश्चात जीवन पर आस्था रखी जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का इष्टदूत और उनका पैगंबर माना जाए। इस्लाम मानता है कि इसी रास्ते पर चलकर एक इंसान का इस सांसारिक जीवन और उसके बाद का परलौकिक जीवन सफल हो सकता है। इस्लाम की धारणा ये भी है और वो चाहता भी है कि इस संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस मार्ग को स्वीकार कर ले। परंतु यह बात इस्लाम बलपूर्वक या जबरदस्ती करवाना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि लोगों के हृदय को और उनके विवेक को अपील किया जाए, सारे सत्य उनके सामने रख दिए जाए, सारे तथ्य उनके सामने रख दिए जाए और उसके बाद अंतिम निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। यह बात कुरान की एक आयत से बहुत स्पष्ट होती है। कुरान में के अध्याय नंबर 2 की आयत नंबर 256 में अल्लाह ने कहा है कि ला इकराहा फिद्दीन। अब मैं उसका अनुवाद आपके सामने पढ़ता हूं। अनुवाद इस तरह से है कि धर्म के विषय पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई। तो अब जो कोई पढ़े हुए सरकश को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। इस आयत से स्पष्ट होता है कि धर्म के संबंध में इस्लाम किसी जोर जबरदस्ती पर विश्वास नहीं रखता। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम तो ये भी कहता है कि आस्था के अंतर के आधार पर या किसी भी विषय से अंतर के आधार पर तुम अपने दुश्मनों तक से नाइंसाफी की बात नहीं करोगे, उनके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे। कुरान की एक दूसरी आयत जो अध्याय नंबर 5 की आयत नंबर 8 है, उसमें अल्लाह ने फरमाया, और मैं उसका अनुवाद आपके सामने पढ़ता हूं, कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इतना उत्तेजित ना कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही धर्मपरायणता से अधिक निकट है। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ये और इसी प्रकार की अनेक शिक्षाओं का प्रभाव था कि मुसलमानों ने 20 साल से अधिक समय तक अरब के बहुदेववादियों के हाथों अनेकों प्रकार की प्रताड़ना बर्दाश्त की और अनेकों हमलों को बर्दाश्त किया। लेकिन उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके अनुयायियों ने मक्का पर विजय प्राप्त की, तो उनमें से किसी से बदला नहीं लिया गया, बल्कि सबको क्षमा प्रदान कर दी गई। ये इन्हीं शिक्षाओं का असर था। इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज है और हर कोई इसको देख सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद भी जब मुसलमानों की फौज को कहीं भेजा जाता था तो उनको ये आदेश दिया जाता था कि किसी निहत्थे पर हाथ नहीं उठाओगे, बूढ़ों, बच्चों और औरतों को नहीं मारोगे,
पेड़ों और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, पूजा और उपासना में लीन किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करोगे, जो तुमसे नहीं लड़ता तुम भी उससे नहीं लड़ोगे, और किसी भी पूजा स्थल को हानि नहीं पहुंचाओगे। इस आदेश से भी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस्लाम की धारणा कभी भी नहीं रही कि बलपूर्वक और जबरदस्ती किसी पूजा स्थल को, किसी उपासना स्थल को ढाकर वहां मस्जिदें बनवाई जाए। दूसरा, अब अगर इतिहास और इतिहासकारों की बातों को करें तो हमारे सामने अनेकों बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने अपने शासनकाल में 60,000 से अधिक मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। कुछ लोग इस संख्या को 10,000 बताते हैं और कुछ लोग इस संख्या को और अलग भी बताते हैं। मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, ये बात विवादास्पद है। लेकिन एक चीज जो हम सब ने अपने जीवन काल में देखी, या हम में से अधिकतर लोगों ने अपने जीवन काल में स्वयं देखी, वो था कि भारतवर्ष में बाबरी मस्जिद का शहीद किया जाना। ये तो बिल्कुल वर्तमान समय में हुआ है। और उसी समय जब ये सब कुछ चल रहा था तो अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने इस बात का बीड़ा उठाया कि वो बाबरी मस्जिद की तथ्य तक जाने की कोशिश करेंगे, और यह आक्षेप मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी, इस पर शोध करेंगे। रिचर्ड ईटन साहब का ताल्लुक, उनका संबंध अमेरिका की एरिजोना यूनिवर्सिटी से है, और वो कहते हैं कि मुझे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इस विषय पर हर व्यक्ति बिना किसी शोध और प्रमाण के मात्र सुनी सुनाई बातों को फैलाता फिर रहा है। मंदिरों की स्थिति के बारे में वो लिखते हैं कि पुराने समय में मंदिर मात्र पूजा का स्थान नहीं हुआ करते थे, बल्कि इसके साथ वो किसी न किसी राजा महाराजा से जुड़े भी होते थे। वो लिखते हैं, उनके शोध के अनुसार 700 वर्ष के मुस्लिम शासन काल में 60,000 मंदिरों को तोड़े जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो प्रमाण मिलता है मंदिरों को तोड़े जाने का, वो मात्र 80 मंदिरों का है, और ये भी वो मंदिर थे कि जहां के राजा महाराजाओं ने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था। और ये प्रथा भारतवर्ष में हमेशा से चली आ रही थी कि विद्रोह को कुचलने के लिए मंदिरों तक को तोड़ दिया जाता था। तो जिन मंदिरों को 80 मंदिरों को तोड़ने का प्रमाण इतिहास में मिलता है, वो सारे वो मंदिर थे जहां के राजा महाराजाओं ने मुस्लिम बादशाहों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और विद्रोह को कुचलने के लिए बादशाहों ने मंदिर पर हमला करके उसको तोड़ दिया था। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त किसी मंदिर को तोड़े जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और सारे मंदिर, पूरे देश के मंदिर सुरक्षित रहे थे। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इस बात के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने न सिर्फ ये कि मंदिरों को बनवाया, बल्कि मंदिरों की मरम्मत कराई, बल्कि नए मंदिर भी बनवाए। वो लिखते हैं कि औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ा था वह विशेष रूप से उन राजाओं के थे जो पहले उनके वफादार थे, परंतु बाद में उन्होंने विद्रोह किया। औरंगजेब के ही बारे में वो कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक मंदिर औरंगजेब ने ही बनवाए थे, विशेष रूप से बंगाल में। मंदिरों को तोड़े जाने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जिस स्थान पर सभी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया होता था, वहां पर मंदिरों की आवश्यकता ही नहीं बचती थी। इसलिए वहां के निवासी स्वयं मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कर लेते थे, जिसका दोष बाद में मुस्लिम बादशाहों के ऊपर डाला जाने लगा। अमेरिका की रटगर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ऑड्रे ट्रस्के, वो भी इसी तरह की राय व्यक्त करती हैं। वो कहती हैं कि मध्यकालीन भारत का मुसलमानों के शासनकाल में यहां की दूसरे धर्मों की जनता के लिए नफरत नहीं पाई जाती थी। न उन्होंने यहां की जनता पर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया, न उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ने का कार्य किया। हजारों मंदिरों को तोड़ने
और तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रचार बिल्कुल मिथ्या प्रचार है, जिसमें कोई सत्यता नहीं। अब कुछ अन्य तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि इस बात में सच्चाई होती कि मुस्लिम बादशाहों ने 60,000 या उससे अधिक मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाई, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि फिर भारत का इतिहास वो नहीं होता जो आज हमारे सामने है या जो हम पढ़ते आए हैं। इतने लंबे समय तक फिर ये मुस्लिम शासक इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित नहीं रख सकते थे। हम सब आसानी से समझ सकते हैं किसी की सत्ता उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक जनता उनके साथ होती है। मुस्लिम बादशाहों ने अगर ये इतने मंदिर तोड़े होते तो यहां पर उनके विरुद्ध विद्रोह अवश्य हुआ होता। मुसलमान बादशाहों ने अगर मंदिर तोड़ा होता तो उनका विरोध अवश्य होता, परंतु इस विरोध का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी बात जो इतिहासकार लिखते हैं वो यह है कि मुस्लिम बादशाहों ने यहाँ की सर्वसाधारण लोगों के लिए, उनके हित के लिए कार्य करने का हर प्रयत्न किया और उनको हर प्रकार से संतुष्ट रखने की चेष्टा की। यहाँ के धार्मिक स्थलों को तोड़ना और उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करना उनकी प्राथमिकता का हिस्सा कदापि नहीं रहा। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मुस्लिम बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े पदों पर हिंदू विराजमान थे। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। कितनों के तो सेनापति तक हिंदू हुआ करते थे। यह संभव नहीं था यदि मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा होता, यह कदापि संभव नहीं होता। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए गए लोगों में 24% हिंदू हुआ करते थे और औरंगजेब के समय में यह संख्या बढ़कर 33% हो गई। यानी औरंगजेब के दरबार में बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति थे उनमें से 33% हिंदू थे। इतना तो अकबर के समय में भी नहीं था। औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे और वो भी राजपूत सेनापति। बनारस का गोविंद देव मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था, जो अकबर का सेनापति था, और यह मंदिर अकबर की अनुमति से ही बना था। 1326 में मुगलों के पूर्व के मुस्लिम शासन काल में भी यहाँ के बादशाहों के द्वारा अनेकों मंदिरों की मरम्मत और नए मंदिरों की स्थापना के प्रमाण भी मिलते हैं। इतिहास में आता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बीदर के एक मंदिर की मरम्मत कराई, जिससे कि वहां पर पूजा जो पहले बंद हो गई थी वो दोबारा आरंभ हो सकी। इतिहासकार रिचर्ड ईटन हो या ऑड्रे रस्के, दोनों का यह मानना है कि कोई प्रूफ और कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मुसलमान बादशाहों ने धार्मिक उन्माद में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। वो लिखते हैं कि यदि इस बात को सत्य मान लिया जाए तो फिर इन बादशाहों के पास तो पूरा अवसर था कि वह देश के एक एक छोटे बड़े मंदिरों को मिटा देते और किसी गांव और किसी शहर में एक भी मंदिर खड़ा रहने ना देते। वो कहते हैं कि इन बादशाहों ने कुछ मंदिरों को तोड़ा अवश्य, पर उसके पीछे राजनीतिक कारण थे, न कि धार्मिक। तो प्रिय दर्शक, मैं अपने व्यूअर्स से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इस पर आप थोड़ा विचार विमर्श अवश्य करें और इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें, इस पर लिखी गई किताबों को पढ़ने की कोशिश करें और इस विषय पर किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अपनी भावना के आधार पर निर्णय ले लें। भावना में बहकर निर्णय लेने से पहले इन तथ्यों पर ठंडे दिल से विचार करें और तब कोई निर्णय लें। धन्यवाद।